हेलो बच्चे लोग, और इस वाले लेक्चर से हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स 930 कवर करेंगे। वो तो हमने स्टार्ट कर ही दिया है ना। इस वाले लेक्चर से हम इसकी डेफिनेशंस कवर करेंगे। सेल्स ऑफ गुड एक्ट क्या है, इसके बारे में मैं ओवरव्यू इससे पहले वाले लेक्चर में दे चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी उसमें लिखने के लिए, ठीक है। सो इस वाले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। और सबसे पहले डेफिनेशन हम देखेंगे बायर की, ठीक है। सेक्शन 2(1) में इसको कवर किया जाता है। सेक्शन 2(1) का मतलब है सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 1, ठीक है। बायर किसको बोलेंगे? हु बाय और एग्री टू बाय द गुड्स, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो भी कोई भी सामान या तो खरीदता है, ठीक है, या फिर खरीदने के लिए एग्री कर लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बायर, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है डिलीवरी की, जो कि सेक्शन 2 और सब सेक्शन 2 में कवर किया जाता है, ठीक है। डिलीवरी, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन टू अनदर। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ वन टू अनदर, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है ये समझाने के लिए हमारे फिर से आ चुके हैं मिस्टर रोनी एंड मिस्टर कोनी। मिस्टर रोनी यहाँ पर बने हैं सेलर और मिस्टर कोनी यहाँ पे बने हैं बायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो पहले हम बायर देख लेते हैं। बायर मतलब कि अगर मिस्टर कोनी कोई भी सामान खरीद लेते हैं या फिर खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे बायर। और यहाँ पर डिलीवरी बोलेंगे कि मिस्टर रोनी जो कि हमारे सेलर है, उनका कुछ सामान है, उन्होंने मिस्टर कोनी को वो सामान का पोजीशन दे दिया है, उसको ऑनर बना दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल, मिस्टर कोनी है बायर, मिस्टर रोनी है सेलर। मिस्टर कोनी गए मिस्टर रोनी की शॉप पे गए, उनकी है हमारी मान लीजिए गारमेंट्स की शॉप, ठीक है। तो उनको एक शर्ट लेनी थी, तो मिस्टर कोनी ने क्या किया? मिस्टर कोनी ने क्या किया कि बोला कि आप है ना मुझे वाली शर्ट दे दीजिए। तो मिस्टर रोनी ने उनको वो जो शर्ट है मिस्टर कोनी को दे दी। शर्ट मिस्टर कोनी को दे दी। पोजीशन मतलब कब्जा या फिर अधिकार, ठीक है। उसका जो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर मिस्टर रोनी के पास है तो उसका कब्जा उसके पास रहेगा, मिस्टर कोनी के पास है तो उसका कब्जा उसके पास रहेगा, ठीक है। तो उसका पोजीशन मिस्टर रोनी ने मिस्टर कोनी को दे दिया, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? डिलीवरी। क्या बोलेंगे हम इसको? डिलीवरी। पर सिर्फ सामान देने को ही डिलीवरी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर और भी कुछ कंडीशंस फॉलो की जाती है, वो हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। सो हमारी नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है डिलीवरेबल स्टेट की। डिलीवरेबल स्टेट को कवर किया जाता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में। और इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स व्हेन बायर बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम, मतलब एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंडीशन कि चाहकर भी जो बायर है वो मना नहीं कर सकता कि भाई मैं आपका सामान नहीं लूँगा, ठीक है। मतलब कि मिस्टर रोनी और मिस्टर कोनी, ठीक है, ये बहुत दूर दूर रहते हैं। मिस्टर रोनी है सेलर, मिस्टर कोनी है बायर। मिस्टर रोनी रहते हैं लखनऊ, मिस्टर कोनी रहते हैं इलाहाबाद, ठीक है। तो मिस्टर कोनी ने कहा कि भाई सामान भेज दो। मिस्टर रोनी ने कहा ओके मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अब वो सामान मिस्टर कोनी के पास पहुँचने में लगभग 1 घंटा है, तो वहाँ पे हम उसको हमारे एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे? डिलीवरेबल स्टेट। इसका मतलब ये है कि अब सामान ऐसी कंडीशन पे, ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है कि मिस्टर कोनी, मिस्टर बायर उसको लेने से मना नहीं कर सकते, वो उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और हाँ गाइस, जो भी मैं आपको यहाँ पे सेक्शंस बता रही हूँ उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सेक्शंस आप एग्जाम में लिखते हैं ना तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे के जाता है। अदरवाइज़ और स्टूडेंट से भी मैंने बात की है तो वो बोलती है कि मैम हमारे बिजनेस लॉ में नंबर नहीं आते। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि भाई अगर आप सेक्शन नहीं लिखेंगे, लॉ में सेक्शन नहीं आप लिखेंगे तो मार्क्स कहाँ से दे देंगे एग्जामिनर? अगर एग्जामिनर की जगह मैं भी होती, मैं भी मार्क्स ना देती, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और सेक्शन बिल्कुल सही लिखे आने, गलत नहीं लिखने आपको, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी ये 3 डेफिनेशंस कवर हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की डेफिनेशंस कवर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।